एल रे ओकुल्टो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज़ माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमेक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहां पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कैमरा मूवमेंट्स स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है, जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हो। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है, जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स। एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं।
कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रांग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हों। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स। एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज़ माई फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है।
फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है, जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हों। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहाँ कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स।
एल रे ओकुल्टो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज़ माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमेक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है, जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हों। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है, जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स। एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं।
कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिजाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रांग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हों। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स। एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है।
फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है, जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हों। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स।
एल रे ओकुल्टो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज़ माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमेक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है, जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हो। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है, जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स। एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है।
क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है, जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रांग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हों। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है, जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स। एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज़ माई फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है।
फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है, जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हों। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स।
एल रे ओकुल्टो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज़ माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमेक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे में सच जानता है, उस वक्त उसकी रिएक्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल लगता है कि व्यूअर भी उसके इमोशंस फील करता है। फीमेल लीड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभरती है। विलन का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिपिकल ईविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे भी एक मोटिव है जो स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। उसका कनेक्शन हिडन किंगडम से होता है और वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विलन और हीरो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने फिल्म को विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिडन किंगडम के सेट्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की लगती है। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जबकि वाइड शॉट्स फैंटेसी वर्ल्ड की ग्रैंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और एक्शन सीन्स में भी क्लैरिटी मेंटेन रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक यूज किया गया है जो दिल को टच करता है, जबकि एक्शन और रेवोल्यूशन सीन्स में इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बिल्ड करता है। फिल्म का थीम म्यूजिक स्पेशली मेमोरेबल है, जो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है। अगर हम बजट की बात करें तो ये एक मिड टू हाई बजट फिल्म लगती है, स्पेशली वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन को देखकर। हिडन किंगडम के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मेकर्स ने प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल भी होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। इनिशियल ओपनिंग स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक था और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी थी। वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से फिल्म ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। घर पर देखने वाली ऑडियंस ने स्टोरी और कैरेक्टर्स को और डीपली कनेक्ट किया। ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों के बीच जो सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पाए थे। प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ एक प्रीमियम फील देते हैं। हिडन किंगडम के कैरेक्टर्स के आउटफिट स्पेशली काफ़ी डिटेल्ड और रॉयल लगते हैं, जो वर्ल्ड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। प्रोटैगनिस्ट का अपने फादर के लिए लॉन्गिंग और फिर सच जानने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये एलिमेंट फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, चाहे उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स कितने भी क्यों ना हो। क्लाइमैक्स फिल्म का हाईलाइट है, जहां सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीरो का कैरेक्टर आर्क यहां कंप्लीट होता है और ऑडियंस को एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फिल्म का पेसिंग कुछ जगह स्लो लग सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए लगते हैं, जो थोड़ा एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। ओवरऑल एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है, जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो फैंटेसी के साथ साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है, आइडेंटिटी, फैमिली और सैक्रिफाइस के बारे में। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करे, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ड्रामा, इमोशन, मिस्ट्री और फैंटेसी सब कुछ बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट: ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जो अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन की वजह से याद रह जाती है। थोड़ी पेसिंग इश्यूज के बावजूद ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरेबल है। 4 स्टार्स। एल रे ओकुल्तो एस मी पाद्रे एक इमोशनल, फैंटेसी और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स की वजह से काफ़ी डिस्कशन में रही। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपनी असल पहचान और अपने बाप के राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां सच और झूठ, इंसान और शक्तियों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। फिल्म का टाइटल ही अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, हिडन किंग इज माय फादर, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल रेवलेशन छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करें तो ये एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, मिस्ट्री और फैंटेसी का। डायरेक्टर ने स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर सीन के बाद ऑडियंस के माइंड में नए सवाल पैदा होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो धीरे धीरे लेयर्स ओपन करता है और क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है। स्टोरी का सेंटर एक यंग प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी माँ के साथ सिंपल जिंदगी जी रहा होता है। उसको बचपन से ये बताया गया होता है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका असल बाप कौन था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप होने लगती हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। ये पावर्स ही उसको एक जर्नी पर ले जाती हैं जहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इमोशनल और ग्राउंडेड है, जहां फैमिली बॉन्डिंग, स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां एक हिडन किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। यहां पर पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का फादर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल किंग था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया में रह रहा था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो फिल्म में लीड एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। उसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब वो अपने फादर के बारे